नमस्कार विद्यार्थियों, बी ट्रिपल एस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय बोधक अव्यय की, जिसको हम लोग संयोजक या योजक अव्यय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, इसकी हम बात करेंगे। समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है, इसके कौन से दो प्रमुख भेद है और उनके कौन से चार चार उपभेद है, इन सब की बात आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत यदि देखा जाए तो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था संज्ञा से अव्यय, उसके अंतर्गत ये हमारा आज का चैप्टर समुच्चय बोधक अव्यय है। और इससे पहले जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह चैप्टर थे वो हम लोग अच्छे से 10-10 मिनट की क्लास में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास भी आपकी 10 मिनट होगी और पूरा प्रयास होगा कि इस 10 मिनट में आप लोग अच्छे से ही समुच्चय बोधक अव्यय को समझ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को, ठीक है, परस्पर जोड़ते हैं। यानी जो जोड़ता है शब्द, उस शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का मतलब ही दो या दो से अधिक लोगों का एकीकरण करना होता है। तो समुच्चय बोधक का मतलब आप अच्छे से समझ जाए। और ये जो लिखा हुआ है कि वे अविकारी शब्द, तो आपको ध्यान देना है कि अविकारी शब्द बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हमने पढ़ा था। और अविकारी शब्द हम पढ़ रहे हैं, उसमें से ये तीसरा है। इसके पहले कौन से हमने पढ़े, तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय को। अब हम समुच्चय बोधक को पढ़ रहे हैं। तो ये अविकारी शब्द है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये काम क्या करता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, परस्पर जोड़ता है, जिन्हें योजक या संयोजक भी कहते हैं। यही बात हमने की थी कि इसे योजक या संयोजक क्यों कहते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो योजक का मतलब भी जोड़ना होता है, संयोजक का मतलब भी जोड़ना होता है। और योजक के लिए हम लोग इस तरीके से एक डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द लिखे, जैसे हम रात दिन लिखे, रात, तो हम इसके बीच में ये लगा देते हैं योजक चिन्ह। आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुख्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, वरना, या, अथवा, इसलिए, ताकि, चूंकि, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो इनका कोई, शब्दों का कोई ये नहीं है कि आपको 100 शब्द पढ़ने हैं, 200, केवल तरीके को समझना है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। इन्हें योजक या संयोजक भी कहते हैं। अब आगे बात आ गई कि समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अगर हम भेद की बात करें तो दो हैं। एक हम कहते हैं समानाधिकरण और एक हम कहते हैं व्यधिकरण। यानी दो हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो पहले चीज समझ लेनी है हम लोगों को, इसमें समानाधिकरण लिखा है, यानी समान होंगे। यानी दो वाक्यांश हैं जो बिल्कुल एक से हैं, उन दोनों वाक्यांशों को जोड़ दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समानाधिकरण। यानी ये समान को जोड़ते हैं। देखो लिखा भी है, जो समान स्तर वाले शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण कहते हैं। अब समान कैसे होंगे, और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, ये तो शब्द है, लेकिन ये समान कैसे हैं। देखो लिखा है राम श्याम जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, राम जा रहा है और श्याम जा रहा है। ये दोनों वाक्य एक जैसे ही हैं, यानी इन दो वाक्यों को हमने जोड़ा है। एक है राम जा रहा है और एक है श्याम जा रहा है, श्याम जा रहा है। अब चूंकि ये दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए हम राम और श्याम लिख करके लिख दें राम और श्याम जा रहे हैं, तो बात वही है। यानी दोनों लोगों की बराबर उपयोगिता है, दोनों बातें एक समान है। तो जब भी इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो ये समानाधिकरण हमारे कहलाएंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और व्यधिकरण क्या होगा, जो एक वाक्य तो मुख्य होगा
और जो अन्य वाक्य या उपवाक्य आएंगे वो उस पर आश्रित होंगे। देखो क्या है व्याकरण में, जो मुख्य वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, चूंकि, जो, तो, यद्यपि, तथा। तो यहाँ पर देखिए अगर, तो एक बात को पूरा करने के लिए हम दूसरी बात को कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, हमारा व्याकरण हो गया। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, और मोस्टली एग्जाम में यूपी पुलिस का एग्जाम हो या लेखपाल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, इनमें यदि क्वेश्चन आएगा तो मुख्य रूप से इनके अंतर को लेकर के, इनसे पहचानने को लेकर के आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है, हम इसके भेद की बात करें तो कितने भेद हैं इसके, ठीक है। ये देखो, तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं उसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो समान शब्दों या स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं उनको कहते हैं। पर इनके जो भेद है वो देखो, एक है आपका संयोजक, जोड़ने वाला है, एक है विभाजक, अलग करने वाला, एक है विरोध दर्शक, जो दोनों में विरोध दिखाने वाला, एक है परिणाम दर्शक, जो परिणाम की बात करेगा। तो ये चार इसके भेद है, इनको हमें याद रखना है, और आप कुछ भी ट्रिक लगा के, कुछ भी करके आप इनको याद कर सकते हैं। तो संयोजक क्या कार्य करेगा, दो चीजों को जोड़ेगा। जैसे हमने कहा था राम और श्याम, तो राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम दौड़ते हैं। कोई भी वाक्य हम बनाएंगे तो ये और क्या करेगा, दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। अब बात आ गई विभाजक की, तो ये क्या करेगा, अलग तो करेगा पर वाक्य एक से होंगे। जैसे हमने कहा कि चाय या कॉफी, तो बात वही रहेगी कि दोनों वाक्य बराबर महत्व रखेंगे। जैसे हमने कहा चाय पियोगे या कॉफी, तो चाय पियोगे एक वाक्यांश हो गया, दूसरा हो गया कॉफी पियोगे। लेकिन इसने क्या किया, इसने दोनों में विभाजक का कार्य किया, विकल्प का कार्य किया। और उसमें क्या था, उसमें उसने दोनों को जोड़ने का कार्य किया था। तीसरा हो गया आपका विरोध दर्शक, जो विरोध दर्शाएगा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, वरन, इनके उदाहरण भी आपको आगे मिलेंगे। मेहनत की परंतु असफल रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, विरोध दिखा दिया गया कि ऐसा हुआ। लेकिन यदि यहां पर कह देता कि मेहनत की इसलिए सफल रहा, ठीक है, तो वो विरोध दर्शक नहीं रहता, ठीक है। अब चूंकि उल्टी बात हो रही है, मेहनत की परंतु असफल रहा, लेकिन कह सफल नहीं हो सका, तो ये विरोध वाली बात, जो कार्य किया उसके विपरीत परिणाम आता है तो विरोध दर्शक होता है। अगला हमारा है परिणाम दर्शक, जो परिणाम को दिखाता है। परिणाम क्या हुआ, तो जैसे इसमें आएगा इसलिए, अतः, फलता, अतएव। उदाहरण की बात करें, वह बीमार था इसलिए नहीं आया, तो यहाँ पर क्या किया उसने, परिणाम बता दिया कि क्या था, वह बीमार था इसलिए नहीं आया। तो इसलिए शब्द ने क्या किया कि परिणाम को दर्शाया। तो यहाँ पर हमारे ये चारों किसके हो गए, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। आगे हम देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को। इसके भी चार भेद है, तो ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जब हम समुच्चय बोधक अव्यय की बात करेंगे तो उसके दो भेद है, ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। पर जब हम समानाधिकरण की बात करेंगे कि उसके उपभेद कितने हैं, तो चार है। अगर हम व्यधिकरण की बात करेंगे तो उसके कितने हैं, चार है। तो इनको हम देख लेते हैं, क्या है, एक मुख्य वाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ेगा। पहला है कारण बोधक, कारण बताएगा, क्योंकि, कि, चूंकि, इस प्रकार के कई शब्द आपको मिलेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, घर जाओ क्योंकि रात हो गई है। घर क्यों जाना है, क्योंकि रात हो गई है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये परिणाम की बात नहीं कर रहा है, ये विरोध की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये योजक का काम नहीं कर रहा है, ये विभाजक का कार्य नहीं कर रहा है, ये किसका कार्य कर रहा है, ये कारण बता रहा है। तो कारण बोधक है, तो कारण बोधक किसमें आता है, व्यधिकरण में आता है। तो आप सीधे से बता देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, घर जाना है, और क्यों जाना है, क्योंकि रात हो गई है, तो एक कारण का कार्य कर रहा है। अगला है हमारा उद्देश्य बोधक, ये उद्देश्य बताएगा, उसने कारण बताया, ये उद्देश्य बताएगा। ताकि, कि, जिससे, जैसे मेहनत करो जिससे पास हो जाओ, तो ये क्या कर रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो मेहनत करो ताकि सफल हो, ठीक है। अब ये भी कह सकता है मेहनत करो जिससे सफल हो, तो बात तो एक ही है दोनों की। और इसका मतलब क्या है, ये उद्देश्य को दर्शा रहा है कि आपका उद्देश्य क्या है, और इसमें ये शब्द
किसका कार्य कर रहा है? उद्देश्य बोधक अव्यय का। अगला है आपका संकेत बोधक। यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, यानी इसका मतलब ये एक संकेत करेगा कि ऐसा करोगे, तो जैसे यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो इसने संकेत किया कि यदि पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो संकेत पढ़ने की ओर है, तो ये संकेतवाचक है। अंतिम है आपका स्वरूप बोधक। इसमें क्या आएगा? कि, यानी, अर्थात। ये स्वरूप बताएगा कैसे, जैसे उदाहरण में दिया, उसने कहा कि मैं आऊंगा। अब यहां पर क्या हो गया कि उसने कहा है कि आएगा, और इसका जो शब्द है स्वरूप बोधक वो क्या है? कि। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज की क्लास में समुच्चय बोधक को 10 मिनट में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे आज की क्लास में। यहाँ तक धन्यवाद।